हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस एक बार फिर से बढ़िया दिन, बढ़िया मार्केट ने आज बढ़िया गिरावट दे दी। स्पेशली बैंक निफ्टी ने ताबड़तोड़ वहां पे पॉइंट्स निकाले। आज की जो गिरावट है 11-1200 पॉइंट की गिरावट थी, और ऐसी गिरावट थी जो कि अक्सर एक इंट्राडे ट्रेडर ढूंढता है कि भैया बड़ा मूव आ जाए मार्केट के अंदर, जहां पे छोटी छोटी स्ट्राइक प्राइसेस जो है बड़ी हो जाए, बड़े मूव में बड़े पॉइंट्स निकल आए और वहां पे जैकपॉट लग जाए। और गाइस आज का मूव जो है कुछ ऐसा ही था। पर क्या इस मूव को पकड़ पाना आसान था या मुश्किल था? क्या ये मूव एक्सपेक्टेड था? क्या जिन लेवल बैंक निफ्टी खुला वहां से गिर सकता था, या फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन लेवल से बैंक निफ्टी जो है गिर सकता है? तो गाइस बिल्कुल कल की अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो मेरी, तो मैंने उसमें बिल्कुल क्लियरली यही डिस्कस किया था कि भैया जिन लेवल पे बैंक निफ्टी खड़ा है वहां से एक बार नहीं, बैंक निफ्टी जो है कई बार वहां से पलटा है। यहां पे देखिए, ये हमने डिस्कस किया था कि यहां से बार बार बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया, और आज भी वहीं पे बैंक निफ्टी ने दिन की शुरुआत में एक गैप अप ओपनिंग दी और वहां पे रिजेक्शन ली, और वहां से बड़ा फॉल हमें देखने को मिल गया, और ये एक्सपेक्टेड भी था। और मैंने यही बोला था कि अगर कोई बड़ा गैप अप होता है और रेजिस्टेंस वाले एरिया के पास खुलता है तो वहां पे गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर कोई गैप डाउन होता है और सपोर्ट वाले एरिया के पास बैंक निफ्टी पहुंचता है तो वहां पे भी रिवर्सल आ सकता है, वहां पे भी ऊपर की तरफ खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो गाइस मैं आपको एक बार दिखाता भी हूं। तो गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो भाई ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने बात की थी कि भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस है और बार बार यहाँ से बैंक निफ्टी पलट रहा है, और एक बार फिर बैंक निफ्टी वहीं पे खड़ा हुआ है। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो बैंड है, बैंड की अपर रेंज है वहां तक पहुंच चुका है। मतलब कि अब बैंक निफ्टी जो है थक चुका है, नीचे से ऊपर तक उसने एक बढ़िया रनअप दिखा दिया, बैंड की अपर रेंज तक पहुंच चुका है। वहां पे बैंक निफ्टी जो है थक चुका है, और जब बैंक निफ्टी थक जाता है तो वहां पे रिवर्सल आता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। जनरली हमें यही देखने को मिलता है, और वही हमें देखने को मिला। तो गाइस ये जो बैंड है इसके ऊपर, जैसे कि मैंने कल भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, कि इसके ऊपर मैं सेशन लेने वाला हूं इन नेक्स्ट 2 वीक्स, और इसमें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा किस तरीके से बैंड सेटअप किया जाता है, इसकी क्या सेटिंग्स रखी जाती हैं, और इसमें हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये फ्री सेशन है, इसकी डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट जो है मेरे साथ नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। तो गाइस यहां पे देखिए, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी कई बार बोली, मैं आगे भी बार बार बोलता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। अक्सर क्या होता है कि जहां पे देखते हैं ना कि भैया एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है, बार बार मार्केट वहां पे पहुंच रही है, ट्रेडर जो है इस होप में बैठ जाते हैं कि भैया इस बार ब्रेकआउट आएगा, इस बार जो है बड़ा मूव आएगा। पर अक्सर भाई ब्रेकआउट जो है वो फेल होते हैं, ब्रेकडाउन जो है वो भी फेल होते हैं। सपोर्ट वाले एरिया के पास जनरली वहां पे रिवर्सल्स आते हैं, वहां पे ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। जैसे कि यहां पे देखिए, ग्रीन कैंडल बनाई गई, ग्रीन कैंडल के ऊपर काफी सारे लोग जो हैं इसके अंदर घुसे होंगे, और वहीं पे नेक्स्ट कैंडल जो है रेड बन गई, उसके बाद लगातार गिरावट आ गई। तो ये वाला जो ब्रेकआउट है फेल हुआ, फिर से एक बार 12वीं फेल देखी होगी आप लोगों ने। तो भैया ये फेलियर जो है अक्सर आपको दिखते रहेंगे, जहां पे रेजिस्टेंस होगी, जहां पे सपोर्ट होगी। तो इसीलिए इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा ध्यान से, ये लेवल्स जरूरी नहीं होता कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा या रिवर्सल ही आएगा। ये हॉट एरियाज होते हैं जहां पे मूवमेंट जो है बहुत फास्ट आ सकती है किसी भी तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ। पर प्रोबेबिलिटी या अगर हम चांसेस की बात करें तो रिवर्सल के चांसेस जो हैं आई वुड से कि वो 60% होते हैं। मतलब कि 10 में से 6 बार रिवर्सल आएगा, 4 बार ब्रेकआउट आएगा। पर अक्सर यहाँ तो आजकल यही देखने को मिल रहा है कि भैया ब्रेकआउट्स नहीं मिल रहे, वहां पे रिवर्सल्स ही आ रहे हैं। 4 में से 4 बार आपके सामने ये कि रिवर्सल वहां पे हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे लालच में नहीं आना होता, ये नहीं सोचना होता कि भैया मार्केट जो ऊपर की तरफ भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है, हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, भैया यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया। तो यहाँ पे क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हो जहाँ पे हाई चांसेस हैं कि मार्केट जो है पलटी मार सकती है? समझ लो आप, जब हर कोई अपना प्रॉफिट बुक कर रहा होगा तब आप वहां पे एंट्री करने की कोशिश करोगे, और जब दुनिया एंटर कर रही थी तब आपने एंट्री नहीं की, तब आप फोमो में बैठे रहे, तब आप घबरा रहे थे, डर रहे थे। पर आपका कॉन्फिडेंस जो है वहां पे बढ़ जाता है जब भाव जो है बहुत तेज हो जाते हैं। जब 200 वाली कोई कॉल जो है वो 800 की हो जाती है, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है 800 के भाव में एंटर करने का। तो ये चीज गलत है। थोड़ा सा पेशेंस लेके आओ, थोड़ा सा वेट करना सीखो, राइट। और एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, देखिए अगर आपको नजर आ रहा है कि यहां से जो है मार्केट पलट सकती है, पर कई बार क्या होता है कि एक बार पहले थोड़ा सा ऊपर लेके जाया जाता है, ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। अब वहां पे होता क्या है, जो पुट अगर बाय की जाए तो पुट बायर जो है एक बार घबरा जाते हैं। किसी ने यहां पे अगर 300 वाली कोई पुट खरीद ली, थोड़ा सा ऊपर भी चला गया, यहां तो इतना ज्यादा ऊपर नहीं गया, पर अगर वहां से लेट से कि 70 पॉइंट ऊपर चला गया, तो पुट के प्राइस जो है बहुत तेजी से टूटते हैं। पुट के प्राइस अगर टूटेंगे, 300 वाली पुट जो है हो सकता है 240 तक आ जाए, 250 तक आ जाए। तो वहां पे होता क्या है, अक्सर ऑप्शन बायर जो है घबरा जाते हैं, उनको लगता है भाई 40-50 पॉइंट का नुकसान दे दिया, ये नो और ज्यादा नुकसान हो जाए, तो मार्केट ऊपर की तरफ भाग रही है। और जैसे वो एग्जिट करते हैं तब वो पुट चलने लगती है, फिर वापस से 250 से भाव जो है 300 आएगा, 300 से वो 500 हो जाएगा, और आज तो देखने को मिला कि 300 वाली चीज जो है वो 1000 तक पहुंच गई। तो ये होता है अक्सर ऑप्शन बायर के साथ, उनमें कंट्रोल नहीं होता अपने ट्रेड पे। पर अगर यहां पे कोई ऑप्शन राइटिंग करता है, मतलब कि अगर मेरे को लगता है यहां से रिवर्सल आ सकता
सकता है। मैंने वहां पे पुट को खरीदने की जगह मैंने कॉल को बेचा वहां पे। अगर मैं कोई 300 वाली कॉल को बेचूंगा तो भैया अगर 70 पॉइंट का ऊपर मूव भी आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वहीं पे ट्रेड करती रहेगी, थोड़ा सा उसका भाव बढ़ेगा, हो सकता है कि 320 तक पहुंच जाए, 325 तक पहुंच जाए। पर ऑप्शन राइटर को इतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन राइटर जो है मार्जिन पे काम करता है, उसकी क्वांटिटी छोटी होती है। ऑप्शन बायर वहीं पे बड़ी क्वांटिटी में काम करता है, 40-50 पॉइंट का लॉस देखते ही वो घबराने लग जाता है, और मेरे भाई इतने तो स्टॉप लॉसेस होते ही हैं, और वहां पे स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर मार्केट चलती है तो वो परेशान हो जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज में प्रैक्टिस करो कि राइटिंग जो है, राइटिंग आपको कितना फायदा दे सकती है। पहले ये चीज पेपर पे ट्राई करो, बाइंग जो है वो भी पेपर पे टेस्ट करो, देखो कि आपको क्या चीज सूट करती है। राइट, चलिए गाइज, अब आगे की बात करते हैं। जो मार्केट में गिरावट आई, वो गिरावट तो बड़ी तेज आई, वहां पे जबरदस्त फॉल देखने को मिल गया। पर अब क्या, अब कल क्या ये गिरावट जो है कंटिन्यू होगी, या ये गिरावट जो है अब लेगी एक दोबारा से मोड़ ऊपर की तरफ का, और वापस से बैंक निफ्टी में हमें हरा रंग देखने को मिलेगा। तो गाइज, अगर मैं दिन की शुरुआत की बात करूं, मैं दिन में कैंडल देख रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे, तो मैं आप लोगों को दिखाता भी हूं, पूरा मंजर ही बदल गया। मतलब इस वीक में अगर हम बात करें, जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ का बढ़िया रुख पकड़ा था। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भाग रहा था, लगातार पॉइंट्स वहां पे गेन हो रहे थे बैंक निफ्टी के अंदर। और ये कैंडल जो है ना, जो अभी हमें रेड नजर आ रही है, ये कैंडल हमें ग्रीन नजर आ रही थी। यहाँ पे कहीं पे खड़ा हुआ था बैंक निफ्टी 40,053 40,050 के आसपास, इससे भी थोड़ा सा ऊपर गया। उस समय एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल नजर आ रही थी, और देखिए दिन के आखिर में क्या हो गया, ये ग्रीन कैंडल जो है रेड में कन्वर्ट हो गई। कैंडल के बिल्कुल लोअर एंड पे इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे दिन की शुरुआत में कैंडल के बिल्कुल अपर एंड पे ये खड़ा हुआ था। तो इतनी बड़ी रेड कैंडल वीकली बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं ये इशारा यही कर दिया कि भैया बैंक निफ्टी जो है वो कमजोर है इस समय। बैंक निफ्टी में बिकवाली हमने देखी है, पर ये कमजोरी आई कंटिन्यू होगी नहीं होगी। तो गाइस, ये चीज थोड़ा चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे वापस से मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, या चलो 10 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। और वहां पे आप देखोगे, आपको कुछ नजर आएगा चार्ट के अंदर जो कि एक इशारा देगा कि यहां से अब क्या हो सकता है। देखिएगा, इस प्राइस एक्शन जो है वो बहुत सारी दुनिया फॉलो करती है। प्राइस एक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 लोग फॉलो कर रहे हैं। जब प्राइस एक्शन में कोई ब्रेकआउट आता है या कोई रिवर्सल्स आते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं वहां पे एंट्री करते हैं, वेट करते हैं, और वहां पे मूव एक्सपेक्टेड होता है कि एक बढ़िया सा मूव देखने को मिल सकता है अगर आप लोगों के साथ चलोगे। अगर हवा में ट्रेड लोगे तो ट्रेड आपके उल्टे सीधे होंगे, पर जहां पे सारी दुनिया ट्रेड ले रही है वहां पे ट्रेड लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या नजर आ रहा है अभी चार्ट पे। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, क्या आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है? क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे देखो, पहले गिरावट देखने को मिली, फिर वहां पे थोड़ी सी खरीदारी देखी, फिर वो गिरावट जो है आगे कंटिन्यू हुई। अभी यहां से ये ऊपर की तरफ फिर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे ना फॉलिंग वेज बन रहा है, और फॉलिंग वेज जो है जनरली वहां पे जो ब्रेकआउट्स होते हैं, ब्रेकडाउन्स नहीं, फॉलिंग वेज में जनरली जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो ज़्यादा कारगर होते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वहां पे ज़्यादातर बड़े मूव एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो यहां से तो बैंक निफ्टी यही दिखा रहा है कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है ये लेवल जो है, तो ऊपर की तरफ हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। पर ये बड़ा मूव कितना बड़ा हो सकता है? तो गाइस, यहां पे अगेन अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस वाला एरिया है, कई बार यहां से बैंक निफ्टी जो है पलटा है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हमें कम से कम भी 45,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस देखिए, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है ना कल के दिन, तो वो काफी हेल्पफुल हो जाएगी एंट्री करने के लिए। वो थोड़ा सा सेफ हो जाएगा एंटर करना वहां पे, स्पेशली ऊपर की तरफ। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर की तरफ ये लेवल जो है ब्रेक होता है, मतलब ब्रेकआउट मिलता है, तो वहां पे इसके चलने के चांसेस जो है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत हाई हो जाती है। जिसके दो कारण है। एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भैया फॉलोइंग वेज है, यहाँ पे जो ब्रेकआउट होते हैं वो बढ़िया काम करते हैं। साथ ही साथ आप ये देखो कि बैंक निफ्टी कितने पॉइंट नीचे गिर चुका है, यहाँ पे कितने जबरदस्त शॉर्ट्स बने होंगे। अगर गिरावट आई तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि वहां पे शॉर्ट्स बने हैं, वहां पे बेरिश पोजीशन बनी है। और जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा, प्राइस एक्शन को बहुत लोग फॉलो कर रहे होंगे, इस ट्रेंड लाइन को भी बहुत लोग फॉलो कर रहे होंगे, और जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा तो जिनकी शॉर्ट पोजीशन है वो कवर करना शुरू करेंगे, तो वहां पे बाइंग आएगी, और यहाँ पे प्राइस जो है बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ भाग सकता है। मतलब ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो वहां पे बाइंग जो है तेज आएगी, पर नीचे की तरफ सेलिंग जो है इतनी तेज नहीं आएगी। ऑलरेडी वहां पे शॉर्ट्स बने हुए हैं, और नीचे खुलता है, नीचे जाने की कोशिश करता है, तो पहले वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर ये नीचे की तरफ ये ब्रेकडाउन मिलता है तो वहां पे ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं। ब्रेकडाउन दिखाने के बाद मैं इमीडिएट एंट्री नहीं करूंगा, वहां पे मैं वेट करूंगा एटलीस्ट ये रीटेस्ट के लिए आए। रीटेस्ट के लिए आता है, उसके बाद दोबारा से ये लेवल ब्रेक होता है, तो वो थोड़ा सेफ हो जाएगा, वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ
मौका ही नहीं मिलेगा रीटेस्ट का, जहां तक मुझे लगता है। अगर ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा तो भागता ही चलाएगा, रीटेस्ट के लिए आएगा ही नहीं, वहां पे दोबारा से एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। पर नीचे की तरफ अगर ब्रेक होता है तो वहां पे एंट्री करने के दोबारा से मौके मिलेंगे हमें। तो गाइज आप लोगों को देखिए करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहला काम तो ये करना है वीडियो खत्म होने से पहले कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। 1300 लाइक चाहिए इस वीडियो के ऊपर। 1300 लाइक्स आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको इस तरह का कंटेंट जो है पसंद आता है, और मेरे को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह का कंटेंट जो आप लोगों के साथ आगे भी मैं शेयर करता रहूँ, और जो मैं नॉलेज शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ वो भी कंटिन्यू कर पाऊँ। राइट, तो फटाफट से 1300 लाइक्स तो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना है। और गाइस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि भैया आज का दिन आप लोगों को कैसा रहा, क्या आपने इस मूव को कैप्चर किया। तो गाइस ये मूव जो है आज वाला, ये देखिए कई बार क्या होता है कि ट्रेडर बोलते हैं कि भैया मूव को कैप्चर नहीं कर पाए, वहां पे गिरावट आती है, पर गिरावट आने के बाद ना कई बार ऊपर प्राइस भागता है, डराता है ट्रेडर्स को। किसी ने पुट बाय कर रखी होती है तो वो निकल जाता है, फिर उसके बाद गिरावट आती है, फिर वापस ऊपर, फिर कहीं ना कहीं बार बार रिट्रेस करता रहता है, फिर नीचे आती है। तो गिरावट एकदम से नहीं आती, पर आज वाली जो गिरावट किसी ने भी यहाँ पे अगर पुट्टे खरीदी तो भैया ये वाला मूव जो है सडन मूव था, तो वहां पे उसको प्रॉफिट बुक करने का मौका भी नहीं मिला होगा। किसी ने अगर कोई 300 वाली पुट खरीद ली तो झटके में उसका भाव जो है 600-700 हुआ है। हालांकि नीचे जाते जाते तो 1000 भी हो गया, पर मैं 1000 पॉइंट की बात नहीं कर रहा। पर ये वाला जो मूव है किसी ने भी एंट्री की, इस वाले मूव को तो कैप्चर किया ही होगा। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि वहां पे आपने कितने पॉइंट्स निकाले, क्या आपने बैंक निफ्टी में काम किया, क्या आपने निफ्टी में काम किया। निफ्टी की तो एक्सपायरी थी और वहां पे भी सेम सॉर्ट ऑफ ही फॉल देखने को मिला, वहां पे भी पुट के प्राइस जो है ताबड़तोड़ बढ़े हैं। मतलब छोटी छोटी स्ट्राइक प्राइस जो है 20-30 वाली स्ट्राइक प्राइस जो है वो भी देखने को मिला कि भैया कहां आसमान तक पहुंच गई। तो इस तरह की गाइस अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती रहेंगी, आगे भी आती रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, राइट टाइम पे एंटर करना है, फोमो में नहीं आना, पेशेंस रखनी है, और मार्केट बार बार मौके देती रहेगी इस तरीके के। थोड़ा समझो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा मार्केट न्यूज को समझो। और आज जैसे कि आरबीआई पॉलिसी आई तो आपको सुनना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था कि वहां पे क्या निकल के आया। और उस टाइम पे बातें ये होने लगी कि भैया जो बैंक के बारे में बोला, बैंकिंग सेक्टर के बारे में बोला, वो कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद नहीं आया, और सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की ही पिटाई होनी शुरू हुई। उसके बाद निफ्टी ने गिरना शुरू किया और सभी ने फिर साथ दिया मार्केट का, सभी इंडाइसिस ने जम के वहां पे गिरावट दिखाई। चलेगा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ वाज योर डे।